बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। जनाब अली, ईरान की जानिब से इसराइल पर फेंके गए मिज़ाइल और उसके नतीजे में होने वाली तबाही को देखकर बतौर मुसलमान दिल को राहत महसूस हुई। और दूसरी बात, ईरान के मिज़ाइलों का इसराइल तक पहुँचना कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल जब अस्फ़हान से इसराइल की जानिब फ़ायर किया जाता है तो इससे पहले इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौज, यूएई में मौजूद फ़्रांस के राफ़ाइल तैयारे और ख़लीज फ़ारिस में पहरा देते यूएसएस कार्ल विंस जहाज़ बरदार जहाज़ जो हैं वो जदीद तरीन मिज़ाइल डिज़ास्टर से इसे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ईरानी मिज़ाइल अगर इन तमाम जदीद तरीन हथियारों से बच निकले तो उर्दन की अपनी फ़िज़ाइया और फिर उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौज के साथ साथ कब्रस से बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के टाइफॉन और F-3T-5 तैयारे इसको दबोचने की कोशिश करते हैं। और अगर ये मिज़ाइल इन तमाम अजदहों से भी बच निकले तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 2000 किलोमीटर से दूर से ही इसे खला में मारने की कोशिश करता है, और अगर वो नाकाम रहे तो एरो 2 इसे तबाह करने की कोशिश करता है। और इससे आगे डेविड सिलिंग नामी डिफेंस सिस्टम इसका 40 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक पीछा करता है। ईरानी मिज़ाइल इन तमाम सिस्टम्स को धोखा देकर निकल भी आए तो आखिर में इसका वास्ता आयरन डोम नामी बला से पड़ता है, जिस पर ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी बड़ा नाज है। ये 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिज़ाइल को मारने की कोशिश करता है। अब ज़रा सोचिए, क्या दुनिया में किसी भी मुल्क के मिज़ाइल को अपने हदफ तक पहुंचने में इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है? और याद रहे कि ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल इसके अपने बनाए हुए हैं, जबकि इस मिज़ाइल को रोकने वाले हथियार तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का औज कमाल हैं। इस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में चंद एक मिज़ाइलों का तेल अबीब में पहुंचना और सही निशानों पर ठिकानों पर लगना ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और याद रखिए कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मदद खुदावंदी ही हो सकती है और कुछ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।